आज हमारी फर्स्ट स्टोरी है जिसका नाम है बोझ। एक लड़की होती है जो अपने माँ बाप के लिए बहुत ही प्यारी होती है और वो ससुराल में जाके भी बहुत ही अच्छी बहू बनती है, पर एक टाइम बाद वह सभी के लिए बोझ बन जाती है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके 3 बड़े भाई थे, वह सबसे छोटी थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह वह हुक्म चलाती थी। कविता सभी की लाडली थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही कॉलेज में दाखिला लिया। जैसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे, लोग पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटा का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरा साथ देंगे। ऐसा कविता सोचती थी कि हमेशा उसका साथ देंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, पर समय तो और ही कुछ चाहता था। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया और वह मायके के लिए निकले। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट ज़्यादा गहरी थी, जिस कारण उसकी आँखों की रोशनी चली गई। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। अब कविता की किस्मत में यानी कि ठोकरें लिखी हुई थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान हो जाए, मतलब उसे कोई चोट ना लग जाए बच्चे को। इस डर से उन्होंने कविता से बच्चे को दूर कर दिया। कविता अंदर से टूट चुकी थी।
एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की, और कविता चाहती थी कि राहुल को वह अपने साथ रखे। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था, जो कविता को बहुत पसंद था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभी से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह सब समझ गई। बैग भरा होने के कारण वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। फिर एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहते ही बिना कोई काम नहीं होता था घर का, अब उसे बोझ समझने लगे सब। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई कि राहुल से तुमको दूर रहना है। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। राहुल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और राहुल की देखभाल के लिए कामवाली रखी गई। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी भी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी, क्योंकि वो उसकी आंखें जा चुकी थी। इसलिए यदि स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें।